ओके गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, मैंने एक फंडेड अकाउंट लिया था फंडिंग पिप से। तो मैंने जब पिक अपलोड किया सोशल मीडिया पे कि मैंने एक फंडेड अकाउंट लिया है और इसका मैंने चैलेंजेस पास कर लिया है, तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि एक वीडियो हम इसके ऊपर बना दो कि कैसे काम करता है, कैसे विड्रॉल, कैसे डिपॉजिट और कैसे सारी चीजें काम करती है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमने जो है दोनों फेजेस पास कर लिए। 2 फेज का अकाउंट आता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को मास्टर अकाउंट मतलब कि रियल अकाउंट मिल चुका है। तो पहले मैं आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे, ठीक है, ये तो फंडिंग का अकाउंट है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमको मेल आया है कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, मेरे नाम से आया है। तो यहाँ पे लिखा है कि यू फेज 1 चैलेंज जो है वो मैंने सक्सेसफुली पास कर लिया है, और ये है 5 दिन पहले की बात। ओके। उसके बाद मेरा दूसरा जब फेज आया, ठीक है, फिर बीच में सैटरडे संडे पड़ गया था तो मार्केट क्लोज था। ठीक है, सैटरडे सैटरडे संडे को ट्रेड आप नहीं कर सकते। तो 2 दिन बाद फिर यहाँ पे अभी 18 आवर्स पहले मेरे को मतलब रात को 2 बजे मैसेज आया था कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने फेज 2 भी पास कर लिया है। ठीक है। जब फेज 2 पास हो गया तो रियल अकाउंट मिलने से पहले कुछ केवाईसी वगैरह होगी, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड, ठीक है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सारी चीजें आपको सबमिट करनी होगी। ठीक है, ताकि आपका आईडी वेरीफाई हो जाए। ठीक है। और यहाँ पे मैंने केवाईसी किया था। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे जो है केवाईसी एडी से होता है। तो यहाँ पे भी मेरा जो एप्लीकेशन है वो सारा अप्रूव हो चुका है। नीचे डिटेल है तो उसको नहीं दिखा सकता। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाई। सो अब मैं बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे कौन सा चैलेंज बाई किया है। तो अगर मैं इसके वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आऊँ, तो अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है। ठीक है। और इसकी जो कॉस्टिंग है वो है $32। मतलब कि अगर आपको $5,000 मतलब समथिंग अराउंड 4 साढ़े 4 लाख रुपए का अगर आपको अकाउंट चाहिए, तो आपको सिर्फ $3,000 देने होंगे, जो कि है $32। तो आपको इसमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अकाउंट, रियल अकाउंट मिलने से पहले आपको चैलेंज दिया जाएगा जिसको आपको पास करना होगा। तो पहला चैलेंज जो होगा वो स्टूडेंट, जिसका नाम है फेज 1 बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, 10% का टारगेट अचीव करना है। ठीक है। अरे मतलब कि 8% का टारगेट अचीव करना है। मैक्सिमम लॉस आप 10% कर सकते हो। डेली लॉस आप 5% कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ पहले। फिर उसके बाद आप लोग आओगे पार्टिसिपेटर में। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, फेज 2 इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है वो है 5%, जो कि $250। अगर आपको $5,000 का अकाउंट चाहिए तो वहां पे भी सेम क्राइटेरिया है। मैक्सिमम लॉस आप 10% कर सकते हो और डेली लॉस 5% कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको मिलेगा मास्टर्स अकाउंट, जिसमें आपको मैक्सिमम लॉस 10% और डेली लॉस 5% के लिमिट में रह के आपको ट्रेड करना, और प्रॉफिट आप कितना भी कर सकते हो। इसमें आप जो भी प्रॉफिट करोगे उसका 80% आपको मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है 8% जो कि $400, और जो 5% है वो है $250। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो स्टूडेंट, ये आप लोग देख सकते हो, ये है स्टूडेंट फेज 1 अकाउंट। अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ डैशबोर्ड, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि मैंने जो है फेज 1 जो है उसमें मैंने जो प्रॉफिट किया था वो समथिंग अराउंड $868 थे। ये मैंने न्यूज के ऊपर ट्रेड किया था। मैंने लॉस बहुत ही लिमिट में रखा और प्रॉफिट बहुत ही बड़े किए। अगर आप लोगों को नीचे हिस्ट्री दिखाऊं तो लॉस देखो कितना है। ठीक है, 2460, और प्रॉफिट देखो कितना है, 400 ठीक है। ये इसका मैं अभी आप लोगों को ना चार्ट पे दिखा के भी एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद हम लोग का आ जाएगा अकाउंट 2, जो कि है पार्टिसिपेटनर, और इसमें है फेज 2 का अकाउंट। अगर मैं इसको ओपन करूं, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखोगे मैंने इसको भी सिंगल डे में, दोनों को सिंगल डे में मैंने कर लिया। अब ये मैं कैसे किया ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मैंने उस दिन कोई भी न्यूज वगैरह नहीं था, तो मैं नॉर्मली अपना जैसे मेरे को सेटअप मिल रहा था, ट्रेड कर रहा था। मैं आप लोगों को एनालिसिस भी उसका सारा मैं दिखाऊंगा। ठीक है। तो $250 का टारगेट था, $253.72 यहाँ पे हम लोगों ने बनाया। और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो लॉस देख रहे हो कितना लिमिटेड लॉस मैंने किया, $10, $6, $10। और प्रॉफिट देखो कितना किया, $10 के रिस्क पे मैं 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड ले रहा था। $40, $50 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया था उसका मैं लॉजिक आप लोगों को समझा देता हूँ।
सो जो पहला मैंने ट्रेड लिया था वो मैंने लिया था यूरो यूएसडी के ऊपर फेज 1 में, ठीक है, जो स्टूडेंट अकाउंट था। सो यहाँ पे मैंने एक न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग की थी। अगर मैं आप लोगों को उसका दिखाऊं, सो ये देखो, मेरे को इसमें नहीं है, मैं आप लोगों को एक बार शो कर देता हूँ उसका पिक। जस्ट अ सेकंड गाइस, ठीक है। ओके गाइस, यहाँ पे आप लोग पिक देख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे पिक निकाल लिया है, ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट जो लिया था, अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये वाला पिक जो है वो मैंने 3 मई को लिया था, 3 मई को। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 मई को यहाँ पे अकाउंट समथिंग यहाँ पे समथिंग अराउंड चल रहा था ट्रेड, ये रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यूज थी जो कि जाहिर सी बात है ऊपर जानी थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक मूव कैप्चर किया जिसमें $800 इंस्टेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहला तो ये था। फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्रेड किया गोल्ड में। तो गोल्ड का जो ट्रेड था ये हम लोगों का यहाँ पे एनालिसिस है, ठीक है। अब गोल्ड का भी मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये आप लोग जो देख रहे हो ये भी है 6 मई का, जो कि मैंने आपको बीच में बोला था कि मार्केट 2 दिन बंद रहता है। तो 4 और 5 को मार्केट बंद था, सैटरडे और संडे। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक एनालिसिस किया था जो कि ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसको ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद ऊपर गया। तो ये वाली हम लोगों की एनालिसिस थी जो कि गोल्ड की थी, और इसमें हम लोगों को अचीव हुआ था समथिंग अराउंड 3% का टारगेट, क्योंकि कोई भी न्यूज वगैरह नहीं थी तो मार्केट जो है वो नॉर्मली चल रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये वाला ट्रेड लिया, ठीक है। इसका आई थिंक स्क्रीनशॉट होगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो हाँ, ये वाला स्क्रीनशॉट है, ठीक है। ये मैंने ट्रेड लिया था। तो इसका आई थिंक इसके पहले वाला भी पिक होगा तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाला हम लोगों ने ट्रेड लिया था जिसमें हम लोगों का टारगेट अचीव हुआ 2% का, ठीक है। ये वाला क्योंकि बहुत मार्केट जिगजैग कर रहा था तो थोड़ा सा डीले भी हुआ था, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मैंने ग्रुप में भी उस सारी चीजों को शेयर किया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये देखो, जो न्यूज वाला मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो न्यूज वाला ये ट्रेड था। और उसके बाद और भी नीचे मैंने कुछ ट्रेड्स मैंने मतलब कि अपलोड कर दिया था ताकि आप लोगों को दिखे कि हाँ कैसे ट्रेड मैं कर रहा हूँ और कैसे मैं अपना फंडेड अकाउंट कंप्लीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये भी ट्रेड मैंने अचीव किया था। फिर उसके बाद ये टारगेट अचीव हुआ था, फोन से मैंने अपलोड किया था, ठीक है। और उसके बाद और भी ट्रेड्स हैं, ठीक है, और बिटकॉइन वगैरह का ट्रेड है। तो बिटकॉइन का अभी जो ट्रेड्स है वो मैं अभी करूंगा, ठीक है। मतलब कि जब रियल अकाउंट आ जाएगा उसके बाद मैं बिटकॉइन में करूंगा। नॉर्मली मैं XUSD मतलब गोल्ड और यूरो यूएसडी में कर रहा था, क्योंकि इसमें जो है आप लोगों को ज्यादा लॉट मिलता है। लेकिन जो बिटकॉइन वगैरह है इसमें आपको सिर्फ 10% मिलता है, कि अगर आपका 60,000 पे बिटकॉइन है तो सिर्फ आप 6,000 का ट्रेड कर सकते हो, मतलब कि 0.1। तो ये नॉर्मल एनालिसिस था जिसके ऊपर मैंने ट्रेड करके 3 ट्रेड्स में मैंने अपना ये अकाउंट जो है वो कंप्लीट किया था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो अपना रियल अकाउंट है वो आई थिंक 2 वर्किंग डेज में आ जाएगा, ठीक है। ऑनबोर्डिंग हो चुका है, मतलब अकाउंट मेरे पास आ चुका है, बट उसमें अभी ट्रेड नहीं कर सकते। मैंने टीम से जो बात किया था उसका मैं पिक यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, आप लोग देख लेना। उन्होंने बोला है कि 2 दिन के बाद आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो रियल अकाउंट में। तो यहाँ पे एज यूजुअल अपना डेली का 1-2% ही टारगेट रखेंगे, मतलब $50 से $100 के आसपास। तो आपको डेली मैं वो अपलोड कर दिया करूंगा कि मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, क्या मेरी एनालिसिस है, ठीक है। फिर उसके बाद अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा, ठीक है, पहले अकाउंट आ जाए उसके बाद फिर कैसे ट्रेड होगा, फिर उसके बाद कैसे आप विड्रॉल ले सकते हो, इसके ऊपर मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है कैसे सारी चीजें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करके उसका जवाब देने की कोशिश करूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।